हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो हमने इससे पहली क्लास में इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी जो पढ़ी थी, आधी रह गई थी, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर रखी है। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों। इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों। इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो ये पक्का है किसी ने उसे ज़रूर मारा। मेरा कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है। सवाल है किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए ये सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना ये सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। ये अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। ये पुलिस का मानवतावाद है। ठीक है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। एक, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। ये ध्यान में रखना है, दोनों बातें महत्वपूर्ण। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोंक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले ये बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो, मैं समझ चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे। तुम तो भरो FIR। माता दीन जी ने FIR भरवा दी। वक्त ज़रूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें। हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वह SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है, तब वह IG के पास शिकायत करेंगे। IG भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है, तब वह लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, ये ऊपर से हो रहा है, तब वह प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। जिस सीक्वेंस से यहाँ पर ध्यान में रखना है, पहले क्या बोला है, पहले किसके पास बोला है। पहले उन्होंने बोला SP के पास, फिर SP से SP भी कह दें कि ऊपर से हो रहा है, तब वो IG के पास, IG से फिर वो पुलिस मंत्री के पास, पुलिस मंत्री से फिर वो प्रधानमंत्री के पास। तो फिर प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, पर ये ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वह कहाँ जाएंगे। माता दीन ने कहा, तब क्या, तब वह किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश के 25 सालों के सरकार को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने अब 4 चश्मदीद माता दीन ने कहा, अब 4 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे। कोतवाल ने कहा, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मरते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा।
माता दीन ने सिर ठोंक लिया, फिर बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने। इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। जलाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहें कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा? समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिसे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हों, जुआ हिलाते हों या शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखा, बड़ा सुना सुना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उम्र बड़ा उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वह बोले, नहीं देखा साहब, हम वहीं थे ही नहीं। हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे ये पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे जी, मैंने मारना पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि ये पागल आदमी है, तभी ऐसी उड़पड़ांग बात करता है। वे हंसने लगे। माता दी ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दी ने घुर्रा कर देखा, कहा, कैसे देखा सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वह घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वह बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों में गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँव में लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामा बदलना, गवाहों को तोड़ना सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। कितने की हुई थी? 20 साल की। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की सांसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वह फूलों से लदे खुले जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वह पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविज़न पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा जे कि रात सोए नहीं हैं। रोमांच से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी,
ہم آپ کے اور بھارت سرکار کے بہت آباری ہیں. اب آپ کل دیش واپس لوٹ جائیے. ماتا دی نے کہا میں تو ٹرم ختم کر کے ہی جاؤں گا. پردھان منتری نے کہا آپ باقی ٹرم کا ویتن لے جائیے, ڈبل لے جائیے, ٹرپل لے جائیے. ماتا دی نے کہا ہمارا سدھانت ہے, ہم پیسہ نہیں کام پیارا ہے, ہمیں پیسہ نہیں کام پیارا, دھیان رکھنا. آخر چاند کے پردھان منتری نے بھارت کے پردھان منتری کو ایک گپت پتر لکھا. چوتھے دن ماتا دین کو واپس لوٹنے کے لیے اپنے IG کا آرڈر مل گیا. انہوں نے SP صاحب کے گھر کے لیے ایڑی چمکانے کا پتھر یان میں رکھا اور چاند سے ودا ہو گئے. انہیں جاتے دیکھ پولیس والے رو پڑے. بہت عرصے تک یہ ایسے بنا رہا کہ آخر چاند میں ایسا کیا ہو گیا کہ ماتا دین جی کو اس طرح ایک دم لوٹنا پڑا. چاند کے پردھان منتری نے بھارت کے پردھان منتری کو کیا لکھا تھا؟ ایک دن وہ پتر کھل ہی گیا. اس میں لکھا تھا انسپکٹر ماتا دین کی سیوائیں ہمیں پردان کرنے کے لیے انیک دھنیہ واد. پر اب آپ انہیں فوراً بلا لیں. ہم بھارت کو متر دیش سمجھتے تھے پر آپ نے ہمارے ساتھ شتروت ویوہار کیا ہے. ہم بولے لوگوں سے آپ نے وشواس گھات کیا ہے. آپ کے ماتا دین نے ہماری پولیس کو جیسا کر دیا ہے اس کے نتیجے یہ ہوئے. کوئی آدمی کسی مرتے ہوئے آدمی کے پاس نہیں جاتا اس ڈر سے کہ وہ قتل کے معاملے میں پھنسا دیا جائے گا. بیٹا بیمار باپ کی سیوا نہیں کرتا, وہ ڈرتا ہے باپ مر گیا تو اس پر کہیں ہتیا کا آروپ نہیں لگا دیا جائے. گھر جلتے رہتے ہیں اور کوئی بجھانے نہیں جاتا, ڈرتا ہے کہ کہیں اس پر آگ لگانے کا جرم قائم نہ کر دیا جائے. بچے ندی میں ڈوبتے رہتے ہیں اور کوئی انہیں نہیں بچاتا اس ڈر سے کہ ان پر بچوں کو ڈبانے کا آروپ نہ لگ جائے. سارے مانو سمبند سماپت ہو رہے ہیں. ماتا دین جی نے اپنی آدھی سنسکرتی نشٹ کر دی. اگر وہ یہاں رہے تو پوری سنسکرتی نشٹ کر دیں گے. انہیں فوراً رام راج میں بلا لیا جائے. تو یہ تھی ہماری بچی ہوئی کہانی جو ہوئی سمپورن. تو پلیز رمنیتا اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کر لیں, کلاس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں. دھنیہ واد.